Hello बच्चों, good morning. We have completed chapter 2 in our textbook, CW book and workbook. Okay, today we are going to do chapter 3 in our textbook. So let's start. Take out your textbook and take out chapter number 3. What is the name of this chapter? How much can you carry? यानी आप कितना उठा सकते हो. Okay, this is a story. So let's start. The clever donkey and his heavy sack. क्लेवर डोंकी था और इसका एक हैवी यानी भारी, जो वज़न में बहुत ज़्यादा हो. सैक यानी ऐसे आता है वज़न उठाने के लिए, वो बैग. संदेश हैज़ अ डोंकी. संदेश नाम का एक बॉय था, उसके पास एक डोंकी था. इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक. और वो डोंकी क्या करता था, जो सैक्स होते थे ऐसे जिसमें नमक होता था, वो कैरी करता था. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. ये जो संदेश था वो डोंकी के ऊपर ये हैवी सैक्स रख के मार्केट में जाता था और बेचता था. लेकिन मार्केट का जो रास्ता था उसमें उन लोगों को एक रिवर क्रॉस करनी होती थी. One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन क्या हुआ, रिवर क्रॉस करते समय डोंकी स्लिप हो गया और पानी में गिर गया. When it got up, जब वो वहाँ से खड़ा हुआ पानी में से, the sacks felt very light. यानी जो उसकी जो बैग्स थी, हैवी बैग्स, वो उसको बहुत ही लाइट फील हुआ कि ये तो हैवी नहीं है, अभी लाइट है. गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर. अब आप गेस करो कि ये लाइटर कैसे हो गई. उसकी जो बैग्स हैवी थी, घर से निकलते समय वो पानी में गिरा और उसकी जो बैग्स थी, सैक्स थी, वो लाइट हो गई. क्यों? बिकॉज द सैक्स वेर फुल ऑफ सॉल्ट. उसमें क्या था, सॉल्ट, नमक था. और आपको पता है बच्चों कि नमक जब पानी में जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है. ओके, ये हम प्रैक्टिकल करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी. ओके, सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल. ओके, सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. ओके, एज यू कैन सी हियर आई हैव सॉल्ट. ओके, अब आप समझो कि डोंकी पानी में अपनी सैक जो फुल ऑफ सॉल्ट थी उसमें चला गया. तो सॉल्ट जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. देखो, ये मिक्स हो जाएगा. जब हमारी स्टोरी ख़त्म होगी तो ये नमक वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और हम देखेंगे. सो वाई द डोंकी फेल्ट लाइटर, बिकॉज द सॉल्ट वॉज डिसॉल्व्ड इन द वाटर. द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत ही खुश हो गया. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. और उसको एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप. फिर रोज़ वो जो संदेश था वो रोज़ डोंकी के बैग के ऊपर हैवी सैक्स लेकर मार्केट में जाता था और रोज़ उसको बेचता था. तो डोंकी को आइडिया आया कि क्यों ना मैं रोज़ अब पानी में चला जाऊँ जानबूझकर. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक. और ये संदेश जो था वो डोंकी की ट्रिक समझ गया और उसने क्या सोचा, लेट मी टीच इट अ लेसन, कि मुझे भी उसको एक सबक सिखाना है. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. वुलन क्लॉथ्स, वुलन यानी ऊन, उनका जो कपड़े होते हैं वो उसमें उसने डाले. सैक्स में पहले सॉल्ट ले जाता था, फिर उसने वुलन क्लॉथ्स डाले. नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर, व्हाई. और अब सोचो क्या हुआ डोंकी के साथ जब वो पानी में गया. तो आप देखो बच्चों कि ये हमने पहले पानी में नमक डाला था, तो देखो अब आपको वो नमक दिख भी नहीं रहा है, बिकॉज वाटर सॉल्ट जो होता है वो पानी में मेल्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. अब जैसे ये हमारे पास कॉटन है, कोई भी कॉटन हो, कपड़ा हो, वुलन हो, कोई भी चीज़ हो, वो पानी में जाएगी तो मेल्ट नहीं होगी बल्कि उसका वज़न बढ़ जाएगा. देखो जैसे कॉटन पहले कितना लाइट था, लेकिन अब देखो वो पानी में गया तो वो देखो हैवी हो गया.
है ना, देखो हो गया हैवी। सो इसीलिए डोंकी को क्या हुआ कि उसका वज़न बढ़ गया। पहले उसने क्या सोचा था कि नमक जो है वो पानी में मेल्ट हो जाता था, इसलिए वो लाइट उसे फील होता था। बट डोंकी इज़ नॉट क्लेवर एनिमल, वो क्लेवर नहीं है, उसको दिमाग नहीं चलता है। उसने क्या सोचा, उसको नहीं पता था कि उसके मालिक ने उसके ऊपर अभी वुलन क्लॉथ्स रखे हैं, तो उसको तो यही था कि चलो जो भी चीज़ रखी है वो मैं पानी में जाऊंगा तो वो लाइट हो जाएगी। बट ये वुलन क्लॉथ्स जो है वो पानी में जाकर हैवी हो गए। राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसो, राजू जो है वो सीसो में राइड करना चाहता था। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो, बिकॉज सीसो जो है वो अकेले वी कांट राइड इट, हमें दो पैर में ही वो करना पड़ता है। एक पैर हमारे सामने कोई भी होना चाहिए तो ही हम सीसो पर राइड कर सकते हैं। रानी कम्स टू हेल्प राजू, रानी नाम की एक गर्ल थी, वो राजू को हेल्प करने के लिए आई। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट, बट अभी भी राजू जो है वो राइड नहीं कर पा रहा था। देखो एज यू कैन सी कि राजू जो है वो यहाँ नीचे पड़ा हुआ है और जो रानी जो है वो यहाँ पर ऊपर है। कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर, आपको पता है कि ये क्यों हुआ? राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी, राजू हैवी है इसीलिए ये नीचे है, और लाइट जो है वो हवा में तैरती है, लाइट चीज़ें। जैसे आप एक प्रैक्टिकल करना, आप अपने दोनों हाथ में बुक्स रखना। देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे मेरे दोनों हाथ पहले अभी सीधे हैं, लेकिन जिस हाथ में मेरा वज़न होगा वो मेरा हाथ नीचे होगा, और जो हाथ मेरा वज़न कम होगा वो हाथ मेरा ऊपर होगा। आपने इसे किसी शॉप पर अगर आप गए हो तो आपने कुछ वज़न किया हो, वहाँ पर वेट मशीन होता है, वहाँ आपने अगर देखा होगा तो जो भी हैवी चीज़ होती है वो डाउन होती है, और जो भी लाइट चीज़ होती है वो अप रहती है। हैवी होती है वो डाउन हो जाती है और लाइट चीज़ें अप होती हैं। तो इसके साथ भी यही हुआ, राजू हैवी था इसलिए वो नीचे है, और ये जो गर्ल है रानी है वो राजू से लाइटर है, सो इसलिए वो ऊपर है। सो राजू इज़ हैवियर देन रानी, यहाँ पर आपको टिक करना है। नाउ असलम कम्स टू हेल्प देम, अब असलम नाम का एक बॉय आया। लुक एट द पिक्चर, देखो ये यहाँ पर है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों नीचे हैं और राजू ऊपर है। लुक एट द पिक्चर, कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न दिस वे? राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, रानी और असलम दोनों राजू से थोड़ा नीचे हैं, सो अब राजू इन दोनों से लाइटर है। ओके, सो वी विल टिक हियर लाइटर देन राजू एंड रानी एंड असलम टुगेदर, इन दोनों का वेट इससे ज़्यादा है इन दोनों का, इसलिए देखो राजू अब ऊपर आ गया और ये दोनों नीचे आ गए, यानी जो नीचे है वो हैवी है और जो ऊपर है वो लाइट है। जैसे आप बलून है, बलून कैसे हवा में तैरता है ना, देखो बलून को अगर आप उड़ाओगे तो हवा, बिकॉज बलून इज़ लाइटर, वो लाइटर है। बट अगर आप बॉल को हवा में उछालोगे तो वो ऐसे तैरेगा? नो, इट कांट, बिकॉज इट इज़ हैवियर। तो जो भी हैवी चीज़ें होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, और जो भी लाइट चीज़ें होती हैं वो तैरती हैं। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। अब राजू क्या करता है, मैं अपना बैग भी रख दूँगा। वी आर ऑल एन्जॉय द राइड। नाउ यू कैन सी कि अब दोनों के साइड वज़न बराबर हो गया, देखो तो अब दोनों सेम है। यहाँ पर राजू हैवी था इसलिए वो नीचे गिर गया, यहाँ पर ये दोनों हैवी हो गए इसलिए वो नीचे गिर गए, बट यहाँ पर वज़न रख दिया तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, सो दे कैन एन्जॉय द राइड ईजीली। ओके, सो आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि जो लाइट होता है वो ऊपर होता है और जो हैवी होता है वो नीचे होता है। ओके, चलो तब तक आपको एक बार फिर से ये लेसन रीड करना है, ये चैप्टर रीड करना है, और आपको हैवी और लाइट के बारे में सोचना है कि जो भी हैवी चीज़ होती है वो डाउन हो जाती है और जो भी लाइट चीज़ होती है वो अप होती है। ओके, चलो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय।